आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और साथ ही हम एक और टॉपिक स्टडी करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी वायर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाले चार्ज की जो फ्लो रेट है उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसमें हमने एक वायर को रिप्रेजेंट किया है और मान लेते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर किया है और हम यहाँ पे ये मेजर करना चाह रहे हैं कि टी टाइम के अंदर यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है। तो हमने देखा कि टी टाइम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होंगे उन पे टोटल मिला के चार्ज है क्यू। यानी इस पॉइंट पे जो चार्ज की फ्लो रेट है वो हो गई क्यू बाई टी। तो ये जो फ्लो रेट है इसे हम बोलते हैं एवरेज करंट, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टोटल चार्ज है उसको टोटल टाइम से डिवाइड किया है। यानी टी टाइम के अंदर जो टोटल चार्ज पास हो रहा था उसको जो हमने टोटल टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास जो करंट आएगा उसे हम एवरेज करंट बोलेंगे। लेकिन अगर हम एक इंस्टेंट के लिए करंट को कैलकुलेट करना चाहें तो उसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा लेना पड़ेगा। जैसे हमने टाइम इंटरवल ले लिया dt, और dt टाइम इंटरवल में जो चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होगा वो भी काफ़ी कम होगा। मान लेते हैं कि वो चार्ज है dq। तो एक इंस्टेंट के लिए चार्ज की जो फ्लो रेट है वो हो गई dq बाई dt, और इसे ही हम इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं। ओके। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है एम्पियर, या इसे हम कूलाम पर सेकंड से मेजर करते हैं। हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको दो वाट से आने वाले करंट को ऐड करना है तो उसके लिए हम सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं, उसके लिए कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे डिसाइड करते हैं। किसी भी वायर में या किसी भी जगह पे जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम तीन तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं। फर्स्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल माना जाता है। दूसरा जो तरीका है उसमें हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन देख सकते हैं। किसी भी वायर में जो फ्लो होने वाला पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तीसरा जो तरीका है वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज देखा जा सकता है। यानी नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ओके। अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं उनके अंदर करंट कैरियर्स कौन कौन होते हैं। अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो हम तीन टाइप के मटेरियल्स नेचर के अंदर देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनके अंदर हमने तीन कैटेगरी डिफाइन करी हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज ए चार्ज कैरियर वर्क करते हैं, जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होते, इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से फ्लो होता है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दें NaCl तो वो Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। और ये जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ये उस लिक्विड के अंदर एज ए चार्ज कैरियर वर्क कर सकते हैं, यानी एक चार्ज कैरियर बिहेव कर सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है गैसेस। नॉर्मली जो गैसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर उनमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई वोल्टेज के ऊपर देखा जाए तो उनके अंदर पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो जो गैसेस है हाई वोल्टेज के ऊपर उनमें जो चार्ज कैरियर्स है वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। अब हम स्टडी करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो बार बार वो किसी एटम से या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए जाते हैं और एक जिग जैग पाथ के ऊपर मूव करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसमें मान लो आपने इस वायर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, एक बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है और उस बैटरी की वजह से
जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वायर के अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव करना स्टार्ट कर देगा तो बीच में कोई ना कोई एटम आ जाएगा या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और उसकी वजह से जब इसकी उन इलेक्ट्रॉन या एटम से कोलिजन होगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और साथ में इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ पहुंच रहा है तो ये बार बार कोलिजन करता हुआ एक जिगजैग पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। अगर हमको पूछा जाए कि इस वायर के अंदर इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, तो हम देख रहे हैं कि हर एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो हम इन सारी वेलोसिटीज का एवरेज कर लेते हैं और उस एवरेज वेलोसिटी को हमने नाम दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसे हम वीडी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी भी कंडक्टर में मूव करने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक वायर को रिप्रेजेंट किया है और इस वायर के क्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वायर के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा। अच्छा, जो फोर्स इनके ऊपर लगता है उसका मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर मूव करेंगे इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर मूव करेंगे उनका एक्सेलरेशन होगा E/m। ओके, जब इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूस कोलिजन करते हुए जाएंगे, और दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम है जो ये स्पेंड करेंगे उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और इसे हम टो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करूं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जब उसने चलना स्टार्ट किया होगा तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 0, और जब वो कोलिजन करता है तब तक वो एक एवरेज वेलोसिटी वीडी गेन कर लेता है, और दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम इलेक्ट्रॉन स्पेंड करता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम यानी टो कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बना वो होगा चेंज इन वेलोसिटी यानी वी डी माइनस जीरो अपॉन वेलोसिटी को चेंज होने में लगा टाइम यानी टो, यानी ये बन गया वी डी अपॉन टो। और इससे अगर हम वी डी कैलकुलेट करें यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं वी डी इक्वल्स टू ए इंटू टो। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पुट करी जाए E/m तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा E/τ/m। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो होती है E/τ/m, जिसमें E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, टो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का किसी भी कंडक्टर के अंदर वो काफ़ी कम होता है, ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, इस ऑर्डर का होता है। और जो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी काफ़ी कम होती है और ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।